शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गौरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का एक आनंद देने वाली है, रस तत्व प्रदान करने वाली, भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। ऐसी पुनीत पावन भगवान देवादिदेव महादेव की रसमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष के इस पावन अवसर पर कोरोना महामारी में जो जीव शांत हो गए हैं, कोई अधोगति में एक्सीडेंट, पानी में डूबने से, सर्प के डसने से, या युवान अवस्था में कम आयु में किसी कारणवश
हार्ट अटैक, शुगर, बीपी आदि में, या कोई गंभीर बीमारी, कैंसर आदि में जो जीव शांत हुए हैं, जिनके हृदय में अभी जीने की बहुत अभिलाषा थी, ललकता थी, उत्साह था, परिवार के लिए कुछ करने का एक उमंग था, ऐसे जीवों की गति के लिए पितृपक्ष में पितरों की शांति हेतु पावन पितृमोक्ष हवन गौ माता के घृत द्वारा एवं शिव महापुराण की पावन कथा इस कुबेरेश्वर धाम से आज प्रारंभ हो रही है, जिसके मुख्य यजमान श्री सुरेश सत्यनारायण जी अग्रवाल, जो कि चोपड़ा जलगांव से आए हुए हैं, साथ में गोपाल मुक्तिलाल जी अग्रवाल, जो कि औरंगाबाद के निवासी हैं, जो इस पावन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन ये दोनों यजमान मिलकर जनमानस तक, संपूर्ण विश्व तक, जलगांव और औरंगाबाद से आए हुए ये दोनों यजमान परिवार इस पावन कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। यज्ञ के प्रतिदिन जो गौ माता के घृत की आहुतियाँ आप सबके पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए जो समर्पित की जा रही है, 21 ब्राह्मण काशी, इटारसी, होशंगाबाद, उज्जैन, ओमकारेश्वर, परली बैजनाथ से जो ब्राह्मण जन सभी आए हैं, उनके द्वारा शिव महापुराण जैसे यहाँ चल रही है, उसी के 24,000 श्लोक से पूर्वजों के उद्धार के लिए सांकल्य अग्नि में जा रही है, घृत जा रहा है। आप लोगों ने जो नाम भेजे हैं अपने अपने पूर्वजों के, अपने अपने पितरों के, वो व्हाट्सएप पर, जो समिति के व्हाट्सएप पर आए हैं, जितने भी नाम, गोत्र, मोबाइल नंबर आए हैं, आपको सबको सूचना प्रतिदिन जितने नाम की आहुति होती जाएगी, आपको व्हाट्सएप पर सूचना दे दी जाएगी कि आज आपके नाम की आहुतियाँ छूट चुकी हैं, आपके नाम की आहुतियों के साथ में ब्राह्मण भोज हो चुका है, आपके नाम की आहुतियों के साथ में गौ माता के चारे का भी विशेष व्यवस्था करी गई। पूरा आयोजन निःशुल्क है, आपका शुल्क निःशुल्क, पूर्ण तरह से ये निःशुल्क रखा गया है, जो कि विठलेश सेवा समिति की ओर से। हाँ, आपका कोई सहयोग राशि आती है, वो गौ माता को, मंदिर को समर्पित है, ब्राह्मण भोज में समर्पित है, पर किसी से मांग कर या यहाँ से कहकर कि आप इस चीज़ के लिए आप प्रेरित हैं, आप दीजिए, नहीं, भाव से आप उन सभी जीवों के कल्याण के लिए इस पावन यज्ञ से जुड़िए। जो नाम आपने भेजे हैं, जिनके नाम की आहुतियाँ आज छूटी हैं, कथा प्रारंभ होगी, उस समय पर उनके नाम चलते हुए आपको दर्शन हुए होंगे। कथा विराम होगी, फिर 5-10 मिनट पहले जो आगे के क्रम है, प्रत्येक जितने नाम आए हैं, जिनकी आहुतियाँ आज छूटी हैं, उन सब के नाम की क्रम चलते हुए टीवी पर आपको दर्शन होते जाएंगे। बस निवेदन इतना है, शिव महापुराण की कथा जो पितरों की शांति के लिए, अधोगति में शांत हुए जीवों की शांति के लिए, गर्भ में कोई बच्चे अगर शांत हो गए, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, या गर्भ से निकलने के बाद जो बच्चे शांत हो गए हैं, उन जीवों के कल्याण के लिए आप अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो निवेदन केवल इतना सा रहेगा कि आप 7 दिन की कथा पूर्ण तरह से श्रवण करें। किसी को कथा का प्रसाद अगर बांटना है, तो हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि जो लिंक आपके पास में आ रही है या जो कथा आप सुन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन कर कर बोल दें कि 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से जीवों के कल्याण हेतु चल रही है। और एक निवेदन और, आप तो कथा में आ जाते हैं, आप तो कुबेरेश्वर धाम आ गए, या आप अपने घर में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा में आप तो पहुंच गए या कथा आपने श्रवण कर ली, पर आपका चित्त कथा में लगा ना लगा,
आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठ तो गए, टीवी के सामने भी आप बैठ गए, कथा सुनने के लिए ऑनलाइन कथा श्रवण करने के लिए बैठ भी गए, पर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विचार शंकर से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, शिव महापुराण से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये तो हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि जिन जिन के घर में इस शिव महापुराण की कथा को पितृमोक्ष के अंतर्गत अपने घर में चालू करा और टीवी का वॉल्यूम अगर तेज कर कर आप श्रवण कर रहे हैं, तो जितनी दूर तक ये कथा जाएगी उतनी दूर में जो भी अधोगति में मरा होगा, जिसकी भी गति बिगड़ी होगी, उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। हमें ये नहीं मालूम कि आप सुन रहे हैं सही से कि नहीं सुन रहे। आप थोड़ी देर सुने, उठकर चले गए, फिर आए, फिर बैठ गए, या सोफे पे बैठे हो, पांव लंबे कर लिए, पलंग पर लेटे हो, आराम से श्रवण कर रहे हो। जिस भाव से श्रवण करो, कुर्सी पर बैठकर कथा श्रवण करो, अपने अपने घरों में जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, बस इतना सा निवेदन है। जैसे सुबह सुबह आरती लोग मंदिर में करते हैं तो चोंगा चला देते हैं, माइक चला देते हैं। क्यों चला देते हैं? कि उतने जितने भी लोग हैं उसको श्रवण हो जाए, वो आरती का संचार हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा इस पितृपक्ष में अगर आपकी दुकान पर, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में चल रही है, तो वॉल्यूम थोड़ा तेज कर कर संपूर्ण जितने भी इस कोरोना महामारी में शांत हुए हो, या हमको तो दिखते ही नहीं है कि कोई जीव मर गया तो शांत होने के बाद वो इधर उधर भटक रहा है, पर शिव महापुराण के शब्द उसके कानों में जाएंगे, इस हवन का भाग उसके कानों में जाएगा, तो यह विश्वास है कि उस जीव का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ना उसको पिंड की जरूरत, ना उसको तर्पण की जरूरत होगी, वो स्वतः ही तर जाए। साधारण सी शिव महापुराण की कथा नहीं है महाराज। जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का संचार करिए, सृष्टि का निराकरण करिए, इस सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह रहे हैं आप सृष्टि को रचिए। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करी, तो विचार करा कि मैं पहले सृष्टि को रचूं तो रचूं कैसे, क्या बनाऊं। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है भगवान ब्रह्मदेव को। ब्रह्मा जी आधा पुरुष बना दो, आधा स्त्री बना दो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि में क्या बैठा? देखो, कथा कहने वाला व्यक्ति कथा कह देगा, माता पिता को जो शब्द कहना है वो माता पिता कह देंगे, घर के बुजुर्ग को जो शब्द कहना है वो घर के बुजुर्ग कह देंगे। पर आपकी बुद्धि कैसी है, आपका चित्त कैसा है, आपका विवेक कैसा है, आप कितना किस तरह से झेल रहे हैं, कितना किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। एक गिलास में पानी है, थोड़ा सा भरा हुआ, दो व्यक्ति बैठे हैं, आपने एक से कहा ले साहब पानी पी लो, तो वो बोला ये आधा गिलास तो खाली है। फिर दूसरे के पास लेकर गए, ले साहब पानी पी लो, हाँ साहब लाई दीजिए। पर एक बात अच्छी करी आपने साहब कि आधा गिलास भर के लेके आए। जिसने लिया दूसरे ने, उसने कहा अच्छा हुआ आपने आधा गिलास भर के लेके आए। उसने पूछा क्यों? अगर पूरा गिलास भर के लेके आते तो झलक जाता, तो मेरे कपड़े गीले हो जाते। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आधा गिलास खाली है, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास अच्छा हुआ तुम भर कर लेकर आए। इसमें अच्छा हुआ ये आधा गिलास भरा है, अगर मालूम पड़े पूरा भरा होता तो आधा तो झलक जाता, आधा तो गिर जाता। ये अच्छा हुआ कि आप आधा भर कर लेकर। गिलास वही था, पानी भी उतना ही था, पर व्यक्ति की सोच पर आधारित है। एक को खाली नजर आ रहा है, एक को भरा हुआ नजर आ रहा है। खाली नजर आने वाले को खाली ही दिखेगा, भरे नजर आने वाले को भरा ही दिखेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे आधा पुरुष बनाना है, आधा स्त्री बनाना है। भगवान शंकर ने कहा था एक पुरुष बनाना, एक स्त्री बनाना। आधा आधा का मतलब है कि आधे ये बना तो आधे ये बना। पर उनकी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि आधा आधा मिलाकर बना देना। जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, एक गुरु जी के दो चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया।
दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरुजी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? चेला बोला बस गुरुजी पूछो ही मत। क्यों, जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ है। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दी हो, तेरे को खीर कम दे दी हो? नहीं नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई वे बता। तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं, पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा, सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे उस भाव में रहने का प्रयास करिए, जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर आपको अच्छी लगे श्राद्ध पक्ष में तो उतार लेना, और श्राद्ध पक्ष में अच्छी नहीं लगे तो वो कंडा की रोज धूप देव, नहीं तो छोड़ देना। नहीं, अच्छी लगे तो उतारना अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आज शिव महापुराण की कथा को इस श्राद्ध पक्ष में जो पूर्वजों को समय है, पितरों का समय है, अधों का समय है, आहूतों का समय है, वासुकों का समय है, इस श्राद्ध पक्ष में एक चीज अपनी जिंदगी में उतार लीजिए कि जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिल रहा है।
इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। शरीर नहीं चलेगा तो कुछ पुण्य कर पाओगा हैं। अब मन में सोचो कि मैं तो बढ़िया नवरात्रे का व्रत करूंगी। अब मालूम पड़े वो अभी अभी कल ही कोई कह रहा था, कौन कह रहा था हमारे को याद नहीं आ रहा, कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे वो एक रिश्तेदार हैं, उनने सावन के महीने में पूरे महीना व्रत करा। हमने कहा हमने तो एक बार भी कथा में नहीं कहा, हमने कभी बोला? हम तो कहते हैं कि बल्लभ कुल की एकादशी करो तो बकरी जैसे चरो। ये जजमान लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो व्रत रखना जरूरी है। हमने कहा खूब खाओ, डट के, मना नहीं। अब मालूम यहां तक हम तो कह देते हैं महाराज जी, श्रीमद् भागवत में कहा कि भागवत सुनने का नियम क्या है। शिव महापुराण में ये वर्णन नहीं करा कि भागवत में वर्णन क्या कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है। तो कहा एक फल का सेवन करो, श्रीमद् भागवत कथा को पूरी सुनो। हम भी कहते हैं एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो। फरियाल नहीं बोला, फरियाल एक अलग डिजाइन हो गई, फलहार एक अलग डिजाइन हो गई। फरियाल में वो साबूदाने की खिचड़ी, बर्गर, चिप्स और मैं भूल गया, राजगिरे की पूड़ी और खीर और आलू का हलवा, ये सब फरियाल में आ गया। फलहार में केवल फलकार। एक समय फलहार करो पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आई वही साबूदाने की खिचड़ी अब आ गई, फरियाल करो पर शिव महापुराण की कथा जम के तो बोलो, जरूर सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, फलार नहीं, फरियाल करो पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और अच्छे से सुन लो, इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो पर शिव महापुराण की कथा सुनो नहीं, जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो कथा में जब जाओ तो टिफिन लेके बैठ जाओ पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। पर कथा नहीं छोड़ना, अपन काय को कथा छोड़े। खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया। जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। हमें कथा नहीं छोड़ना, कथा तो हम सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चित्त वृत्ति में रख जाए कथा। एक को भरा हुआ नजर आ रहा है, एक को हल्का नजर आ रहा है। हम कथा कैसे छोड़ दें? आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से आप सुनना चाहते हो, उस भाव से सुनो। नवरात्रि में गुरुजी हम भूखे रहकर कथा सुने। कहा हम, वो कह रहा था कोई कि हमारे रिश्तेदार ने सावन का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, फिर अब वो आपसे मिलने का कर। हमने कहा मिलना क्यों, ये तो बताओ। ना जाने कौन सी व्रत में ना जाने क्या खा लिया कि एक नाड़ी में कुछ ऐसा हो गया है तो वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में पड़े। तो हमने कहा हमने नहीं किया था व्रत करो, हम तो के खूब चरो। अब मालूम पड़े तुम्हें शुगर बीपी और हम कह दे व्रत करो। 2-3 दिन तक तो कथा सुनोगे, चौथे दिन मालूम पड़े बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, कथा कौन सुनेगा? इसलिए तुम तो सुनो। कौन किस भाव से कथा रस तत्व को ग्रहण कर रहा है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बस अपने जीवन में एक बात को अच्छे से उतार लेना। जब तक शरीर चले और तुम्हारे जम के तो बोलो घर में चले, तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। यज्ञ, हवन, कथा, सत्संग, दान,
पुण्य संकीर्तन सब कर लो, नहीं तो इसके बाद जब शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना, तो छोरा से कहोगे बिठले सभा समिति में 500 रुपये डाल दे रे छोरा, ले 500 रुपये डाल दे। और बूढ़ी अम्मा ने कहा 500 रुपये कैसे डाल दूं, लो पहले 500 रुपये दो। ने छोरा के तुमने पर्स में से 500 रुपये निकाल के दिया, छोरा से कहा ये 500 रुपये ले और तेरे मोबाइल से या फिर बैंक में जाके वो 500 रुपये बिठले सेवा समिति में जमा कर। अब मालूम पड़े छोरा ने तो जमा करने की जगह करना था यहाँ कर दिया वही मैडम को। मैडम भी खुश, क्यों जी आज 500 कैसे जमा करा, कि डोकरी वहां भेज रही थी मैंने यहाँ भेज दिया, अब तू जा। शरीर चले और तुम्हारी घर में चले जब तक खूब पुण्य करो साहब, क्योंकि शरीर चलना जब बंद हो जाएगा, सही साथ नहीं देगा तो फिर व्रत करोगे तो हो पाएगा? बोलो थोड़ी जीजियो, होगा कहीं नहीं। जितनी आस्था पे सुन रही हो बोलो तो सही है, हो पाएगा नहीं। अभी नवरात्रे लगने वाले हैं, अभी श्राद्ध जाएंगे और माता जी बैठ जाएंगे। अब कोई कहे कि हम तो एक लौंग पे व्रत करें, कोई कहे कि हम तो केवल एक गिलास दूध पीकर हम व्रत करेंगे, कोई कहे कि हम तो एक समय फलहार करेंगे। जैसा तुम्हारा शरीर सधे उसको साध लो। जैसा शरीर सधे। एक जंगल में शेर 14 दिन तक भूखा था। कितने दिन? जम के बोलिए। 14 दिन तक भूखा था। एक संत के पास सूचना आई कि 14 दिन से शेर भूखा है। संत ने कहा अब इसको तो भगवान मिल जाएगा, ये पक्का है। कुछ नहीं खाया। 20 दिन निकल गए। संत को लगा कि इतना दिन इसने अन्न नहीं खाया, भाग्रण नहीं करा, मांस नहीं खाया, फिर इसको भगवान क्यों नहीं मिला? तो भगवान से पूछा संत ने, ये बताओ कि शेर भूखा था तो तुमने इसको दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान बोले दर्शन तो दे देता था, परंतु ये शेर मेरे लिए भूखा नहीं था, ये रोज भूखा रहता था, खाने के चक्कर में ढूंढता रहता था कि कुछ खाने का मिल जाए, पर इसको खाने का नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा। शास्त्र कह रहा है, बड़ा सुंदर चरित्र। इस मन को भगवान में लगा। तुम सोचो कि भूखे रह जाओगे तो भगवान मिल जाएगा। भगवान के भूखा रहने से मैं नहीं मिलता, मैं तो तेरे भीतर की जो काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, विषय, वासना, झूठ, प्रपंच, छल, ये सब तू जब समाप्त कर देगा मैं मिल जाऊंगा। दूसरों की स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति, कन्याओं के प्रति दृष्टि तो तुम्हारी गलत है। और केवल नवरात्रे में 9 दिन व्रत रख के तुम ऐसे हो जाओ कि मैं तो एकम से लेके 9वीं तक कहीं नहीं खाऊं। केवल नवरात्रे में ये उसी में कहा है कि सावन के महीने में त्रिपुंड लगा लिया, सावन के महीने में व्रत रख लिया, सावन के महीने में दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया और सोचा कि मुझे शंकर जी मिल जाएगा। शंकर जी के या बरसाती मेंढा कौन के मैं अच्छे से पहचानू रे? भोलानाथ जी भी कहें इनके बरसाती के मेंढा कौन को मैं पहचानू, ये बरसात में ही निकले केवल, उसी तरह सावन में नजर आए। तो ये ढोंग और प्रपंच भगवान को प्रसन्न नहीं है। भगवान को प्रियता निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को प्रियता क्या है? केवल एक निर्मलता का स्वभाव, निर्मलता का मन, चित्त, वृत्ति, तुम्हारा अच्छा भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए कि तुम भूखे कितने हो। भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कितने समय तक तप करा। भगवान तो ये देखता उस तप में तुमने मेरा ध्यान कितना करा। माता जी का अगर व्रत कर रहे हो तो तुम कितनी देर माता की स्तुति कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवती स्मरण कर रहे हो। मालूम पड़े स्तुति करी कुछ नहीं और व्रत बहुत लंबा रखा, भगवान कैसे मिलेगा? साल भर, पूरे वर्ष भर
नारियों को, स्त्रियों को, अन्यों को निहारते रहे और सबके लिए गलत सोचते रहे, और मालूम पड़े नवरात्रे में मैंने 9 दिन व्रत रख लिया, अब 10वें के दिन कौन छोड़े, एकादशी का व्रत और करूंगा, फिर 12 के छोड़ूंगा, कहीं कहीं का ऐसा भी भेरू है। उस चित्तवृत्ति में तुमने भगवान को कितना रिझाया। तुम करो व्रत, खूब करो, डट के करना, तुम दान करो, डट के करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कमाई करना तो भी डट के करना, तुम्हें जो करना है अच्छे से करो, दिल से करो। पर जितने दिल से तुम कमाई करते हो, जितने दिल से तुम दूसरा कार्य करते हो, उतने दिल से अगर आप व्रत कर रहे हो तो उस व्रत में उतने ही दिल से भवानी का स्मरण भी करना, शंकर का अनुमोदन भी करना, राम और कृष्ण का भजन भी करना, भगवत भक्ति में उतना डूबना जिससे परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाए। शरीर चले और घर में तुम्हारी चले तो खूब पुण्य कर लो, भजन कर लो। कईयों की तो टीवी देखते समय टीवी के सामने ही नहीं चले, दादी रिमोट दे दे मेरे को, अभी मेरा डोरेमोन आ रहा है, रिमोट दे। दादी के एक दूनी धर के सियोर वाला महाराज आई रिया, चला दे बता, पितृ मोक्ष कथा वाची रिया, तू डोरा मोहन देखी रिया, दे इधर। वो गया और उसने नहीं दिया, दादी ने रिमोट, तो मैं टीवी के पास पहुंच कर खटका ही बंद करिया, ले देख ले, अब देख। अब दादी भी ऐसी, मैं टीवी के बाजू में बैठी खटका चालू करके, अब आ तू। देखो एक बात आपको कहें, छोटे बच्चों को उपहार बड़ा प्रिय लगता है, लगता है ना, कुछ चीज दोगे, गिफ्ट दोगे, बड़ा प्रिय लगता है। और बच्चों ने कुछ मांगा, उपहार तुम कुछ नहीं दे पाए, तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के, इतनी दूर गई थी, सीहोर गई थी, कथा सुनने गई थी, मेरे लिए क्या लाई? अब उसको समझाओ कि भैया सीहोर तो माँ कुबेरेश्वर धाम से 12 किलोमीटर दूर था, वहाँ जंगल में तो महाराज ने कुबेरेश्वर महाराज के बिठाया, वहाँ ना तो बिस्कुट मिले, ना चिप्स मिले, ना वहाँ पर कच्छू मिले, बस दोनों टाइम महाराज जी भोजन करा दे, एक बार नाश्ता करा दे, 2 बार चाय पिला दे, छुट्टी। अब यहाँ कहाँ जाए इतनी दूर, बताओ, तो मेरे लिए क्या लाई? अब बच्चों को उपहार प्रिय है, और मालूम पड़े तुम बच्चों को उपहार नहीं दोगे तो रोएगा कि नहीं रोएगा? अगर उपहार तुमने कोई चीज देना चाहिए और बच्चे को नहीं दी तो वो रोएगा, पर जो उसके हित में होगा वही तो तुम दोगे। बोलो तो सही, जो अहित का होगा वो दोगे क्या? एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उपहार बच्चों को नहीं दिया तो थोड़ा समय रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी भर रोएगा, फिर कोई चुप नहीं करा पाए। उपहार नहीं दिया तो बच्चा थोड़े समय रोता है, चुप हो जाता है, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चों को जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी भर। अब उपहार जरूरी है कि संस्कार जरूरी है? जिस घर में पानी की कमी होती है, जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहां की फसल बिगड़ जाती है, जहां संस्कारों की कमी वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। हम पहले भी कथा में बोले हैं, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा शंकर चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। अगर आप भी टीवी के सामने, भले आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा को, पितृमोक्ष शिव महापुराण की कथा को, इस पावन
पितृ शांति यज्ञ का दर्शन कर रहे हो, पितृ शांति हवन का दर्शन कर रहे हो, इन ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित इस पावन 24,000 श्लोक की इन आहुतियों का दर्शन कर रहे हो, शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हो, ब्राह्मण भोज का दर्शन कर रहे हो, भोजन भंडारे का दर्शन कर रहे हो, गौ माता का दर्शन कर रहे हो, तो भाग्यशाली समझना। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, जिसको मेरा शंकर चुनता है वो सत्संग में बैठता है, वही शिव महापुराण में बैठता है। ये तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, बदल सकते हो टीवी, पर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन शंकर से अगर लगा हुआ है तो समझ लेना तुम कथा नहीं सुन रहे हो। अगर आपका मन कथा में लगा हुआ है तो आप कथा नहीं सुन रहे हो, शंकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। और आपके घर में अगर टीवी चल रही है, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टीवी पर चल रही है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, उसके शब्द जैसे सिंह गर्जना करता है, शेर धाड़ता है, तो छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, हिरण आदि छोटे छोटे पक्षी पशु भाग जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना होती है तो ना जाने कितने पाप कर्म हमारे चले जाते हैं और ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है मात्र उसकी गर्जना से, मात्र शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से। ब्रह्मा जी ने केवल एक उनकी चित्तवृत्ति से विचार कर लिया, ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मा जी विचार करे कि मुझे आधा आधा बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ के बना दिया। अब जो जुड़ के बना ना वो किन्नर उत्पन्न हो गए, आधा पुरुष आधा स्त्री। भगवान विष्णु जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ निकले भ्रमण के लिए आए, उनने देखा किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ये आपने गलत कर दिया, आप हंसे क्यों इन पे? कि भगवान विष्णु बोले भगवान महादेव जी से, आपने बोला था सृष्टि को रचने के लिए, आपने कहा था आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेला करके बना दिया। अभी आपको कथा में कहा जिसकी बुद्धि में जैसा होगा कथा वैसी मिलती है। आप अच्छा सोचकर कथा सुनोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। आपने कथा में अगर बैठे हो और बुराइयां छाटना चालू कर दी कि महाराज जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या करा क्या नहीं करा, तो तुम केवल बुराई छाटने बैठे हो तो बुराई ही मिलेगी। केवल बुराई नजर आएगी। जब तक तुम्हारे छोरे की शादी छोरी से नहीं हो जाए तब तक छोरी ऐसी लगे इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, ऐसी बढ़िया, उसका परिवार का लोग भी अच्छा है, न की माँ तो इतनी सीधी बापड़ी, उन्हें बोलना ही नहीं आए, बहुत बढ़िया। उसका पिताजी बेचारा दुकान पे जाए न जाए, 2-3 भाइयों का परिवार है, दोनों तीनों भाइयों ने तो बेचारा खूब चतुर ने, बेचारा यही हमारा BI जी घना सीधा अच्छा, और उनका छोरा भी इतना बढ़िया बेचारा, इतना सीधा साधा, ने पूरे परिवार का गुणगान गाओ। कब तक? जब तक भावन नहीं टल जाए। और जी दिन शादी करके आई, उसका 1 साल निकलिया, उसके बाद तो मोबाइल पे बात करने की भी डिजाइन बदल। अब बेटी पूछे मम्मी क्या हुआ, बड़ी दुखी, मारे कहीं मालूम था, मैं तो हीरा समझी थी, कोयले की खदान निकली। वो ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसकी माता भी अच्छी लग रही थी, बोलो सही है कि गलत है? अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसके पिता भी अच्छे लग रहे थे, बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी, तुम सीधी थी इसलिए सामने वाले सीधे नजर आ रहे थे। बहू आने के बाद तुम टेढ़ी हो गई तो जम के बोलो सामने वाला भी टेढ़ा हो गया। दृष्टि का भेद है महाराज, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रही है? ये सब उसकी माँ सिखा रही है। पहले क्या बोल रही थी? उसकी माँ तो ऐसी पगली होके कहीं नहीं यार बेचारी,
सीधी सादी। हाँ उसकी चाची ओन तेज न उसका छोटा भाई तेज न वो तेज, पर माँ सीधी न उसका बाप सीधा। अब कौन नजर आ रहा है? वो तो जब जाए नहीं जब उसकी माँ कहीं ना कहीं सिखाए। अब ये कौन बोल रही है? जम के बोलो जरा। सास बोले तो हम सासू से ये पूछें, ईमानदारी की बात बताओ, दृष्टि का भेद है। काला कलर का चश्मा पहनोगे तो सब काले ही नजर आएगा, धर्म का चश्मा पहनोगे तो सब धार्मिक नजर आएगा, पुण्य का चश्मा पहनोगे सब पुण्यवान नजर आएगा, चोरी का चश्मा पहनोगे सब चोर नजर आएगा, संस्कारवान का चश्मा पहनोगे सब संस्कारवान नजर आएगा। धर्मात्मा को धर्मात्मा दिखता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, पापी को पापी दिखता है, कपटी को कपटी दिखता है, बेईमान को बेईमान दिखता है, छली को छली दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, झूठे को झूठा नजर आता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा। आप टेढ़े हुए तो सब जम के बोलो टेढ़े नजर आने लगे। आप बुराई देखना बंद कर दो। हमारी बहू जैसे पहले बोलती थी ना, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब आनंद है, सब चीज में। अब अच्छा देखो तो सही। अरे वाह, दुर्योधन को कोई अच्छा ही नहीं मिला। भगवान के संसार में कहीं का अच्छा नहीं, सब बेकार। और युधिष्ठिर से कहा पूरे संसार में एक आध तो ढूंढ ला कहीं का पूरा, कि सब अच्छे। दोनों की दृष्टि में अंतर था, वो बुरा देखे न वो अच्छा देखे। दुनिया के लोगों की आदत है, यहाँ तो भगवान में लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। वारे भगवान बांके बिहारी गजब, कितना लड्डू खाता हो तुम गजब। गणेश जी महाराज क्या लड्डू में चकाचक रहे हो, कितना भोग लगे गणेश जी महाराज तुमके, कितना। गणेश जी महाराज मन में सोच रहे मेरी जगह आके तो बैठे एक बार, न हिलूं न डुलूं, बस ऐसे ही बैठे रहे। आके बैठ जरा एक बार, मालूम पड़ जाएगा कि लड्डू खाऊं कि नहीं खाऊं। ये इतना लोग मेरा दर्शन करने आए, इतना प्राण खा जाए कि लड्डू खाने की फुर्सत ही नहीं मिले। कई लड्डू खाओ। तू आ तो सही एक आध बार हमारी जगह बैठ के तो देख। मैं 3 घंटा कथा में बैठे हुआ सियोर वाली महाराज की तो बाबा रामदेव का सारा आसन लगा ले तो, और मेरे से कि गणेश जी तुम सुखी, गणेश जी के महाकाय का सुखी, मैं तो बैठा बस सूंड लगाई और उनने तो बस सूंड लगाई। सुख कहां? अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा। कितना खर्च करने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। शादी में कितना खर्च करते हो? 2-4-5 लाख रुपए तो बड़ी बड़ी शादियों में तो 50-50 लाख खर्च हो जाता है, 5-5, 10-10 लाख खर्च हो जाता है। सब आइटम जोरदार जोरदार बनना चाहिए, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, मीन चाउमीन, ये और पानी पतासा, और ये सब तैयारी खूब जोरदार करी। गरम की गरम माल खिलाया, बीआईजी के खूब जोरदार खिलाया। और कहीं कथा सत्संग में जाओ, ठंडी पूड़ी मिले, बोलो जम के खाओ कि नहीं खाओ, उसमें भी क्या जोरदार भोजन बना साहब। भगवान का प्रसाद में तो आप रूप स्वाद आ जाए। तो यही स्वाद में शादी में क्यों नहीं आए? लाखों रुपए खर्च करे, कितना खर्चा करा। कथा में खर्च करा और एक शादी में खर्च करा, दोनों में अंतर है। शादी में जो खर्च करा वो 2 साल में मालूम पड़ जाएगा, जैसे ही बहू आएगी नहीं और जोरदार जब झड़ेगी, गुलाब जामुन, रबड़ी, जब सोन पपड़ी झड़े का मुंडा से, तब मालूम पड़ेगा। और एक कथा में जब खर्च करा, कथा में तुमने जो खर्च करा, इतने लोग तुम्हारे दान से, पुण्य से, ये जो लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, जो ब्राह्मण भोज के लिए, गौ माता के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो दान देते हैं, जो तुमने पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, कथा में कहीं खर्च करा, और वो खर्च करा हुआ
तुमने शादी में खर्च करा नहीं वो झड़े, और यहाँ जो खर्च करा वो यहाँ नहीं झड़े, वहाँ ऊपर जाके झड़े। स्वयं पितृ देवता झड़ते हैं, स्वयं हमारे घर के पूर्वज, हमारे घर के पितृ, हमारे घर के आहूत, हमारे घर के वासुक धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर का पोता, मेरे घर का बेटा, मेरे घर की बहू, मेरे घर का परिवार का व्यक्ति शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, सुन रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है। मेरे घर के बच्चे इस पितृपक्ष में शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, जिससे मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। कुछ मिल रहा है। आपकी बुद्धि जैसी होगी, चित्तवृत्ति जैसी होगी, वैसा हमें प्राप्त हो रहा है, वैसा हमें मिल रहा है। अच्छा, एक बात तो समझ में नहीं आए मेरे को कि ये अभी तो अपन फिर भी समझ जाएगा, जो अभी की पीढ़ी है ना, ये तो समझ जाएगी कि एकम का श्राद्ध, ने द्वितीया का श्राद्ध, ने तृतीया का श्राद्ध, ने चतुर्थी का श्राद्ध, ने पंचमी का श्राद्ध। पर इनके जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा देंगे और ये जब वहाँ विदेश में नौकरी करने जाएंगे तो कहीं तुम्हें याद करे? अरे बोलो तो सही, निपटा हुआ के कौन याद करेगा कि हमारा पिताजी एकम के गया, काका जी ने दूज के गया था, तीज के गया था। अब तुम वो अपनी पत्नी के भी थे कि वो दूज का श्राद्ध है हमारा दादाजी का, तो पत्नी बोले कहाँ की दूज, और बोल भी मत देना दूज, नहीं तो वो दूज, तुम दूज बोलो वो दोचे, वो कहाँ की दूज, मैं तो पहचानू ही नहीं है दूज के। पति बोले फर्स्ट सेकंड, हाँ तो ये सेकंड कब सेकंड, तो पति फिर समझाए शुक्ल पक्ष का कि कृष्ण पक्ष का कि ऐसा के। अब पढ़े लिखे बच्चों को कौन समझाएगा कि ये दूज है कि तीज है। इसीलिए कथा कह रही है शरीर चले और तुम्हारी घर में चले तब तक पुण्य कर लो दादा, नहीं तो सेकंड और फर्स्ट में फंसा देंगे। कहीं नहीं जाए। पहली रोटी किसकी बनती घर में? पर जिसके यहां बहुत जल्दी रहे, नहीं मेरे को जाना, जल्दी रोटी बना, उन्होंने कहा अभी बना के ले, 2 पराठा, और वो पहले नंबर का पराठा ही ले जाके दे दिया। अब तुम तो बोले कि पहली रोटी गाय की, तो क्या रोटी और पराठा में अंतर है? पर यह शास्त्र के कि तवा पे तो डली नहीं, कढ़ाई पे तो पड़ी नहीं, मतलब जो पहली बनी वही पहली जाना थी। पर के अब उनके जल्दी जाना था तो रोटी, अब किसी ने कथा में कह दिया कि बता, हमने तो सियर वाला महाराज का मुंडा से सुनी थी कथा, वो में कहा था कि पहली रोटी गाय के देना चाहिए, तुमने पहला पराठा बना के उनके गाय खिलाया, तो क्या कहीं गौ माता से कम है? कहीं अभी तो गौ माता। पहली रोटी गाय को दे दो। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त। पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, 2 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ,
खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। वो लोग खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज़्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज़्यादा ना दीजिए। इसलिए हमने जैसे आपको कहा कि निःशुल्क पितरों की शांति के लिए जो कोरोना में शांत हो गए उनके लिए ये यज्ञ रखा है, हवन रखा है। हमने तुरंत आशीष जी को, समीर जी को ये बात कही कि एक काम करो, साथ में हवन तो चल ही रहा है, थोड़ी सी लापसी तैयार करो और लापसी तैयार करके गौ माता को प्रतिदिन जो जो शांति में उनके निमित्तार्थ थोड़ा थोड़ा सा गौग्रास ही जाए पर जाना चाहिए। एक हवन वो जो अग्नि में साकल्य छोड़ी जा रही है, जो गाय का घी छोड़ा जा रहा है और पितरों को मिल रहा है, और दूसरा गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। गाय के मुख क्यों दी जाता है कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। कौवे को भोजन कराने का कारण ही यही है। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे?
गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें। तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या, 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए। उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मैं छोरा छोरियों तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जई रिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म की हंसी है। धर्म को बचाने का प्रयास एक हिंदू ही कर सकता है। आप बचाइए। अभी एक जगह पर कहीं कार्यक्रम था और वहाँ 2-4 लोग मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तो उनमें से एक बोले कि गुरुजी ये सब आपको राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्णा कहेंगे, पर ये जो भैया साथ में आए ना ये बड़े चिढ़ते हैं भगवान के नाम से, ये कभी राम राम नहीं कहेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, नहीं कहेगा तो मत कह दो, काय का काम काज है इनका। तो कि वो ढोल पार्टी है इनकी और ये सब बाजे माजे का काम जोरदार। हमने कहा ठीक है मत कह दो।
तो हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा, भैया राम राम, नहीं बोला। हमने कहा जय श्री कृष्णा, नहीं बोला। हमने कहा हर हर, नहीं बोला। अब मन में तो बात चुभे कि बताओ ये ऐसा कि गुरुजी ये जिस पंथ का है उसी पंथ का ले ही नहीं राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम। हमने भी मन में सोचा, रे महादेव तूने अच्छे अच्छे बहरू के सुधार दिया दादा, ये कहां से आया। अब अभी गणेश जी का विसर्जन था, तो हमने कहा जाओ उसी के यहाँ का बैंड बुक करके आओ, और बैंड बुक करके आना, और जितना मांगे उससे 2000 ज्यादा देना। और 2000 ज्यादा दिया, वो बैंड पे आए। अब वो हमने छोरा उनसे किया, जाओ जरा बोल के आओ कि पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, जरा भजन गा। वो माइक दिया, उन्हें गाया। हमारे साथ में जो चल रहा था, जो कि राम नहीं बोले, हमने कहा बोला, राम बोला, राम बोला। तो उसको गुस्सा आ गई, जिससे हमने कहा कि वो राम बोला, तो ये तुरंत उसके पास गया छोरा, क्यों रे तू तो राम जी का नाम नहीं लेता था, आप कैसे लिया। पैसा मिला है तो बोलना तो पड़ेगा। पूरी दुनिया धन रुपया, एक जरा सा कुछ कर्म भी किया जाए तो पूछ लिया जाए कि भाई धन कितना मिलेगा। कितना प्राप्त होगा। द्वारा किया गया भजन काम आ गया। कई कई माताएं आके कहती है हमारी बहू को कोरोना हो गया, कोई कहे हमारे इसको कोरोना हो गया। मोहल्ले में, सोसाइटी में, गली में, परिवार के लोगों को होना चालू हो गया था गुरुदेव। पर शंकर की कथा सुनते रहे तो विश्वास था कि मुझे नहीं घेर सकता। यह विश्वास आपका जीत गया। धन सब जगह पर काम आ सकता है, पर धन मृत्यु की सैया पर काम नहीं आता। वहां केवल तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, तुमने जो दान करा है, तुमने जो पुण्य करा है, तुमने जो सत्कर्म करा है, तुमने जो भजन किया है, जो तुम यहां आकर, ये कई कई माताएं अभी श्राद्ध पक्ष में जो कथा चल रही है, यहां आकर कई बर्तन की सेवा दे रही, मांजने में, कई भोजन बनाने में सेवा दे रही, कई कोई सेवा दे, कोई कई सेवा दे। सेवा तुम कर रहे हो। कहा कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुजी भोजनशाला में एक दो हलवाई और बढ़ाई लो ने, कोई आए तो जिमाने में काम आ जाए, ने दो चार खाना परसने के लिए भी आदमी धर लो। हमने कहा फिर ये बाकी का सबके खाने आएगा कि हमारी कई लगन पत्रिका में आया। तुम ही बनाओ, तुम ही खिलाओ और तुम ही खाओ। किसके दरवाजे पर आए हो? यहाँ सियोर वाला महाराज के यहाँ नहीं आए हो। तुम इतना ध्यान रखना, तुम अपने अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए आए हो। शिव महापुराण की कथा सुनने आए, यज्ञ का दर्शन करने आए, 2 आहुतियाँ यज्ञ में पटकने आए। तो तुम ये सियोर वाला महाराज के यहाँ केवल तुम आए हो तो शंकर जी के दरवाजे पे आए। उसका एक एक कंकर शंकर है। तुमने जो पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, सब तुम्हारे लिए करा। तुमने अगर यहाँ बर्तन भी धो दिए तो ना जाने कितने
कितने नरक धो दिए तुमने, ये तो विचार करो। कितने पार लगा दिए। अगर तुम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, दान दे रहे हो, तुम कर रहे हो, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। फिर वही वाली बात आ गई ने, शरीर चले और जब तक तुम्हारी नहीं तुम्हारे घर में चले, दूसरे के घर में मत चला देना दादा। तुम दूसरे की बात तो करो ही मत, तुम तो तुम्हारी करो। जब तक शरीर चले ने तुम्हारे घर में चले, तब तक पुण्य कर लो री जी के बात तो कहीं भरोसा नहीं दादा, कोई भरोसा नहीं। भगवान से बस प्रार्थना करना, ये 2 लहर तूने दिखा दी ना कोरोना की, तीसरी मत दिखा दीजिए रे भोलानाथ। शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, ये तीसरी के तू तीसरी आंख में समा ले, बहुत अब नहीं देखना। धन हर जगह काम आ जाएगा, पैसा हर जगह काम आ जाएगा, सत्ता हर जगह काम आ जाएगी, पर तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कथा श्रवण करना, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा दान, ये कहीं काम आएगा तो तुम्हारे प्राण छोड़ते समय अंतिम क्षण में तुम्हारा किया गया सारा